निकाह खानी का पैसा इमाम का है या मस्जिद की कमेटी इमाम ने जो निकाह पढ़ाया है उसके पैसों में से ले सकती है। ये दौर हाजिर का बहुत ही संजीदा मसला है। कुछ ऐसी जालिम कमेटियां मसाजिद की हैं, ट्रस्टी लोग हैं कि मस्जिद के इमाम जब निकाह पढ़ा के आते हैं तो बाकायदा उसमें से हिस्सा वसूल करते हैं। अगर 5,000 रुपये निकाह के लिए हैं तो कहते हैं साहब 2,000 रुपये आप मस्जिद में दीजिए और फला और इतने पैसे मौज़िन साहब को दीजिए। आला हज़रत अली रहमा ने भी इस पर लिखा है, हुज़ूर ताजुश्शरिया अली रहमा ने भी लिखा है और दीगर मुफ्तियान इकराम ने मसला वाज़े तौर पे लिखा है कि निकाह खानी का पैसा निकाह पढ़ाने वाले का ही है। अब कमेटी अगर जबरन वसूल करती है तो जितने पैसे वसूल किए हैं तो कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि वो इमाम को एक एक पैसा वापस करे। चूँकि उजरत इमाम को मिली है, निकाह इमाम ने पढ़ाया है, मेहनत इमाम ने की है, मस्जिद की ज़िम्मेदारी इमाम के सर है। मस्जिद ने नमाज़ पढ़ाना, मसाइल बताना ये इमाम की ज़िम्मेदारी है, लेकिन निकाह खानी ये इमाम ने पढ़ाया है। अगर निकाह इमाम ने पढ़ाया है तो उसका पैसा सिर्फ़ और सिर्फ इमाम का है। इमाम अपनी मर्ज़ी से सारे पैसे मस्जिद में दे दे, मौज़िन को दे दे, किसी और को दे दे। तो लिहाजा मस्जिद की जो कमेटियां हैं वो जबरन अगर इमाम से वसूल पैसा करती हैं निकाह का पैसा तो वो गुनाहगार हैं। अब तक जो भी पैसे लिए हैं वो वापस करें। और निकाह जहां होता है उनसे भी दस्तबस्ता गुजारिश है कि निकाह के वक्त ही सारी गरीबी आ जाती है, मुफलिस हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं। लगता है शहर का सबसे गरीब शख्स यही है कि जो बारात लेके आया है। लड़की वालों के यहाँ से 5-5 लाख का जहेज़ लेके जा रहा है, 5-5 लाख का महर बन रहा है, स्पेशल VIP स्टैंडिंग खाना मांग रहा है। बारातियों के लिए मुर्गा, बारातियों के लिए बकरे का जो है वो मुतमन्नी है कि साहब मुझे बकरा दीजिए। लेकिन जब काजी साहब, इमाम साहब निकाह पढ़ाने आते हैं तो गरीब हो जाते हैं। और इस कदर लोगों के अंदर नाअहली है कि लड़के वालों की तरफ से लोग कहने अरे साहब कुछ कम कर लीजिए, अरे साहब कुछ देख लीजिए। शर्म आनी चाहिए कि मस्जिद के इमाम कभी किसी मामले का पैसा नहीं मांगते, ना इमामत का पैसा तय करते हैं, ना कुरान ख़ानी का, ना मिलाद पाक का, ना जनाजे का, नतीजे का, ना 40वें का, कभी नहीं। अपनी मर्ज़ी से जो कौम दे देती वो रख लेते हैं। लेकिन निकाह में अगर बस्ती आइम्मा मसाजिद के लोग अगर तय कर लेते हैं कि साहब इतने पैसे ले लिए जाएँ तो ले लेते हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाते हैं। हाँ, कोई अगर गरीब है तो इमामों से भी गुजारिश है कि हालात को देखकर पैसे ले लिए जाएँ। लेकिन जो पैसे चलते हैं अगर वो पैसे मांगे यहाँ तो गुर्बत आ जाती है। अगर कह दिया साहब 5,051 या 5,051 दे दो तो ऐसे कानों में से धुआं निकल जाता है कि लगता है सारी दौलत इमाम साहब लिए जा रहे हैं। शर्म करो कि जिस सुन्नत के लिए ये जो इतना ख़र्चा किया है उसी सुन्नत के पैसे दे दो तुम्हारा दम निकलता है। कोर्ट मैरिज कराओगे तो इलाहाबाद के चक्कर लगाओगे, लखनऊ के चक्कर लगाओगे, शहर की कचहरी और थाने के चक्कर लगाओगे तो पानी की तरह पैसा बह जाए, इज़्ज़त ना जाए तो कुछ नहीं। और इमाम साहब इज़्ज़त के साथ तुम्हारे घर पे आके निकाह पढ़ा रहे हैं, ना उनसे तमीज़ से बात करना, बल्कि बदतमीज़ी पे लोग आमादा हो जाते हैं कि काय के पैसे, कौन सी किताब में लिखा है। ऐसे लोगों पर तो बस कुछ जुमला कहना बेहतर नहीं है। लेकिन गुजारिश है लड़की वालों से, लड़की वाले अगर गैरतमंद हैं और उन्हें अपनी मस्जिद के इमाम का ख़याल है तो ध्यान रखें कि जब आप लड़के को इतना दे रहे हो, बुलेट, कार और खाना बढ़िया, जहेज़ बढ़िया, और आपका इमाम अगर निकाह पढ़ाने जाए तो लड़के वाले गुर्बत का जो है वो शिकार हो जाते हैं, उन पर मुफलिसी आ जाती है। तो लड़की वालों की ज़िम्मेदारी साफ़ कहेंगे नहीं साहब दीजिए हमारे इमाम साहब को। आप अपने इमाम का क्यों नुकसान कराते हैं भाई? आप इतना दे रहे हो, अगर आपके इमाम को लड़के वाले दे जाएंगे तो उसमें आप पर तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको तो और चाहिए कि साहब और 500 रुपये आप बढ़ा के हमारे इमाम साहब को दी। लेकिन लड़की वाले और जो है वो दलाली करते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, सांप सूंघ जाएगा। और लड़के वालों तरफ से कहेंगे इमाम साहब देख लो, कम कर लो थोड़ा, शर्म नहीं आती तुम्हें? और जो पीर लोग आते हैं उनको तो आप मोटी रकम देते हैं, 20,000, 21,000, 11,000 रुपये। और इमाम साहब आएंगे तो इतनी देर पैसे निकालने में लगेंगे, कानाफूसी करेंगे, अरे वो कहाँ है, वो कहाँ है।
तब पैसे बड़ी मुश्किल से इमाम साहब को दिए जाते हैं, यहाँ तक कि नमाज की भी देरी उनको हो जाती है। तो निकाह का पैसा सिर्फ इमाम का है, और जो लोग निकाह के पैसे देने में गुर्बत का सहारा यानी गरीब हो जाते हैं, अगर वो वाकई गरीब हैं तो इमाम साहब कह दिया करें खड़े होकर, भैया मैंने निकाह पढ़ाया, ये बाराती लोग बहुत गरीब लोग हैं, और उस पर भी लिख दिया करो निकाह खानी के कागज़ पे कि निकाह ये फ्री पढ़ाया है, नहायत ही गरीब लोग थे। ये बातें मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज इमामों को लोगों ने कहाँ पहुँचा दिया है। वकील हमसे जो पैसे मांगेगा हम देंगे। अपनी ज़मीन हमने 5 लाख की ली और उसकी रजिस्ट्री हम जब 1 लाख की कराते हैं तो रजिस्ट्रार के सामने जो है जितना पैसा, जितने के कागज़ लगेंगे वो सारा पैसा हम लगा देंगे। तो चूचरा नहीं करेंगे साहब इतना पैसा क्यों, ज़मीन भी मोल ली और ज़मीन को नाम कराएं तो उसमें भी हमें पैसे देने हो रहे हैं। और निकाह खानी का जब मामला आता है तो गुर्बत आ जाती है, तो सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं और इमाम को एक समझते हैं, लगता है ये डाकू आ गया, इसने निकाह के हमसे पैसे ले लिए। खुदारा होश में आइए, ये वो जमात है जो आए दिन हमारी रहनुमाई करती है, हमें मसाइल सिखाती है, नमाज बताते हैं हमें, हमारी और हमारे बच्चों की जो इस्लाह करते हैं। लेकिन जब निकाह का वक्त आता है तो गरीब हो जाते हैं। अरे होना तो ये चाहिए कि जैसे शादी में आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, जैसे आप सूट बूट कोट के साथ जा रहे हैं, ऐसे अपनी मस्जिद के इमाम को भी आप ले जाओ तो पता चले कि हाँ आप अपने इमामों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इस कौम पर रहम फरमाए।